हेलो। ये फिर आ गए वही विजय सिंह भैया मंझपुरवा वाले। ये बाबा जी का काम देख करके सीन को देखते हुए श्रीमान जी के सौजन्य से 11 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद। हे राही जई है भैया, हे छूट जई है। आते आते मैं थक गया हूँ। ऐसा लगता है थोड़ा से आराम कर लूं, इसके बाद फिर आगे की मंजिल तय करूँगा, क्योंकि शरीर में थकावट एहसास कर रही है। और ये बियाबान जंगल है, इस बियाबान जंगल में कोई नजर नहीं आता है और मुझे इसी बियाबान जंगल में आराम कर लूं थोड़ा से, इसके बाद आगे चल करके मंजिल तय करूँगा। हेलो। ये फिर वही आ गई जो सरे शाम से तहलका मचाकर अभी तक तहलका मचाए हुए हैं विजय सिंह भैया, ये मंझपुरवा वाले। देखिए भाई लोगों से कहना है और ये मंझपुरवा वालों का भी कहना है, जिस तरीके शांति व्यवस्था बना करके ये प्रोग्राम को आपने देखा है, रात भर देखा है, 1 घंटे और देखिए। और आप लोग, आपकी कुशलता को देखकर मैं भी हैरान हो गया कि 1 बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन ऐसी शांति व्यवस्था आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। और जबकि बौद्ध विकास के दरवाजे पे ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं भी हैरान हूँ कि आखिर यहाँ की कमेटी इतनी जोरदार रही अपनी। सबसे पहले तो मैं इस कमेटी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी लोगों का स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। साथ में मंझपुरवा वाले भैया जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। श्रीमान जी के सौजन्य से 51 रुपए का पुरस्कार आप सभी लोगों के सहयोग पे ये खुश होकर के दे रहे हैं। मैं हार्दिक बधाई व स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चलता हूँ, इसी बियाबान जंगल में आराम करता हूँ। चलूं दोस्तों इसी बियाबान की तरफ, क्योंकि ना ही कोई अपनी मंजिल है और ना ही कोई ठिकाना है। ओम नमः शिवाय। चलूं, कोई ना कोई तो मंजिल जरूर मिलेगी। और पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और विधि ना की गति टाले न टाले अजब खेल रघुवीर का। विधि ना की गति टाले न टाले। हेलो हेलो हेलो। ये फिर वही आगे विजय सिंह भैया मंझपुरवा वाले, ये आपकी कुशलता देख करके कह रहे हैं शुद्ध शब्द की कमेडियन दोनों रहे, जो कि भड़ाइती इन्होंने रात भर नहीं किए और शुद्ध शब्द के कमेडियन में खुश होकर के हमारे सभी नौटंकी कारीगरों का स्वागत करते हुए 51 रुपए का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। हेलो हेलो हेलो। ये आप हैं ओम प्रकाश भैया, ओम प्रकाश है, ये नौटंकी कलाकार हैं। ये श्रीमान जी के सौजन्य से
ये फूल सिंह भैया के काम पे खुश होकर के 11 रुपए का पुरस्कार देने के लिए धन्यवाद। लूटा जो चला नहीं तीर का, विधि न की गति डाले न टाले, अरे फेल रघुवीर का। क्या प्रभु, इस बियाबान जंगल में और ये ऋषिराज इस घोर निंद्रा में सोए हुए हैं। करूं तो क्या करूं? एक काम करता हूं, जब तक ये सो रहे हैं मैं इनकी सेवा में लग जाता हूं। जब इनकी निद्रा टूटेगी तो ये मेरे बारे में जानेंगे और मौका पाकर मैं इनसे इस बियाबान से निकलने का रास्ता पूछ लूंगा। यही अच्छा होगा। मैं इनकी सेवा करता हूं। और हरिश्चंद्र महाराज थे, करते अवध में राज थे। हरिश्चंद्र महाराज थे, करते अवध में राज थे। समय पड़ा भंगी घर जाकर, समय पड़ा भंगी घर जाकर, घड़ा उठाया नीर का। विधि न की गति टले न टाले, अरे फेल रघुवीर। आलो देखिए भैया, अरे बेटा, देखो ये भोला भैया, भोला प्रसाद भैया, भोला प्रसाद भैया की ये पासबुक खो गई है। और देखिए भोला भैया, ये अपनी अब तो पासबुक ले जाओ। अगर आप हमारे बीच में हैं तो अपनी पासबुक जरूर ले जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। बेटा, तुम इस बियाबान जंगल में सोते हुए ऋषिराज को, आखिर मैं तुम्हारी सेवा से बेटा अति प्रसन्न हूं। तुमने मेरी सेवा किया। बेटा, तुम ये बोलो, जी ऋषिराज, इस बियाबान जंगल में तुम कैसे भटक रहे हो और क्या तुम्हें मुसीबत है, क्या दिक्कत है मेरे लाल? ऋषिराज, कहो। मुसीबतों से घिरा हुआ, अपनी मंजिल से भटका हुआ यह मुसाफिर दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। दर बदर की ठोकर खा रहे हो? हाँ ऋषिराज, आखिर और यहाँ बियाबान में आपको देखकर मेरे दिल ने कहा कि ऋषिराज की सेवा करूं, सो आपकी सेवा में लग गया। बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं और इसलिए तुमने मेरी सेवा किया है तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। लेकिन बेटा, वरदान देने के पहले तुम्हें एक बात सोचना होगा। बात यह है कि मैं एक ही वरदान तुम्हें दे पाऊंगा, दोबारा अगर मांगोगे तो नहीं दे पाऊंगा। इसलिए बड़ा सोच विचार करके जो भी मांगना है सिर्फ एक ही बार में दे पाऊंगा, दोबारा नहीं दे सकता। ऋषिराज, कहो। मुझे 1 मिनट सोचने का मौका दें। बेटा, अगर ये बात है तो जाओ, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें समय दे रहे हैं, सोच लो और सोच करके मांग लीजिए। क्या प्रभु, क्या मांगू ऋषिराज से? धन, दौलत, रुपया या पैसा? अरे सब कुछ तो था मेरे पास। एक रियासत का राजकुमार था मैं, लेकिन समय के चक्र ने आज मुझे उस चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया है
कि ना ही कोई धन है, ना दौलत और ना ही कोई महल या खजाना, फिर इन चीजों को मांगकर मैं करूंगा क्या? एक काम करता हूं, ऋषि राज से अपनी बहन की आंखों की ज्योति मांग लेता हूं। अगर मेरी बहन की आंखें अच्छी हो गई तो शायद मैं दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा खुशनसीब भाई समझूंगा, क्योंकि जन्म से ना देखने वाली मेरी बहन कम से कम इस दुनिया को तो देख सकेगी। ऋषिराज, कहो बेटा, सोच लिया? सोच लिया ऋषिराज। अगर सोच लिया है तो मांगो। तो पहले मुझे आप त्रिवाचा भरे, मुझे वचन दे कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे वही देंगे। वाह बेटा, इसका मतलब है तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? ऋषिराज क्षमा करें, विश्वास है, भरोसा है, लेकिन अंदेशा है दिल में कि जो मैं मांगू शायद आप ना कर दें। बेटा, अगर ये बात है तो सुनो मेरी बात को, कि जो तुम मांगो सो जो तुम मांगो सो और जो तुम मांगो सो दो सारे वरदान मांगने के पहले मैंने कहा है ना कि दूंगा तो जरूर, लेकिन एक बार तो मांगो। क्या मांगना चाहते हो? तो गौर से सुने ऋषिराज, मेरे दिल में तमन्ना क्या है। क्या तमन्ना है? कि अपनी अंधी और बहन के लिए बाबा जी और आपके चरणों में सर झुकाता हूँ मैं, कि ठीक आंखें हमारी और बहन की करे ठीक आंखें हमारी। बहन की करे बसीती वास्ते जी आया हूँ मैं, ठीक आंखें हमारी। मुनिराज बेटा, अगर देना ही चाहते हैं तो मेरी बहन की आंखों की ज्योति वापस कर दीजिए। क्या बात है बेटा? मैं आपका ये एहसान ताउम्र नहीं। बेटा खड़े हो जाओ। अरे वाह, अरे दुनिया धन दौलत में परेशान है, क्या क्या संसार में इंसान है कि कुछ नहीं मांगा धन दौलत। देखा दोस्तों, संसार में कैसे कैसे लोग हैं कि अपनी बहन को इतना चाहते हैं कि बहन के लिए सारी जिंदगी, यानी धन दौलत कोई लालच नहीं है। बेटा अच्छा ये बोलो, तुम्हारी बहन जन्म से अंधी है या कि बीच में अंधी हुई है? ऋषिराज कहो। जब उसने कभी दुनिया देखी ही ना हो तो क्या कहें कि वो कर्म से है या जन्म से है। ये बात है। बेटा
ये मेरे पास ये काजल है, ये अमर काजल है। ये लो काजल सबसे पहले, और शाम को जब तुम्हारी बहन का सोने का टाइम हो जाए जी ऋषिराज। तो उनके आंखों में इस सुरमे को लगा देना। और मेरे पास ये बरमाला है, इसे स्वीकार करो। और जब तुम्हारी बहन रात को सो जाए और सुबह जब उनकी नींद खुलेगी तो ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे बहन की आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन शर्त यह होगी कि जितनी टाइम उनको दिखाने लगे और सुबह उठते ही जिस इंसान के ऊपर उनकी नजर पड़ जाए उसी इंसान के गले में ये बरमाला डालेंगी, वही उनका पति होगा। और जाओ बेटा, देखो उधर देखो कोई आ रहा है। कहाँ ऋषिराज? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा वहां। और आप? ये ऋषिराज कहाँ चले गए? वाह परमात्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। कहाँ किस वक्त किससे मिला दे। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। चलूं, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, छुपते छुपाते हुए अपने रियासत पहुंचूंगा और किसी प्रकार से ये वरमाला और ये अमर ज्योति काजल अपनी बहन तक पहुंचाऊंगा। अगर मेरी बहन अच्छी हो जाए, ये दुनिया देखने लगे तो क्या कहना है। और जब कोई राह ना पाए और मेरे संग आए तो पग पग दीप जलाए। तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। जब कोई राह ना पाए मेरे संग आए वो पग पग दीप जलाए। तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा। या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। भैया, 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 मेरे पास कब आओगे भैया? मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता भैया। मैं भटकती भैया, मैं भटकती हूँ बन बन में मारी। भैया आके खबर लो हमारी। हमारी मर जाऊंगी मारी कटारी। हिरन आके खबर लो हमारी।
तेरे पास बहुत जल्द आ रहा हूँ रे। रेखा, आज तो तू मुझसे बचेगी नहीं। बेटे, तुझे आज कहाँ ले चलूंगा वो भगवान ही जानेगा। राम जादी, तेरे वजह से आज मेरी माँ के ये हाल हुए हैं। रेखा और तेरे नाम का दीवाना। रेखा और तेरे नाम का दीवाना, और तेरे घर को ढूंढता हूँ। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता। और आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। एक रात का मुसाफिर वो डगरी को ढूंढता है। तेरे पास बहुत जल्द आ रहा हूँ। ये चंदा माँ, आज तो तुझे आज मैं कहाँ ले चलूंगा। मैंने वादा किया था कि ऐसा हक अदा करूंगा कि संसार में कोई भाई अपनी बहन के साथ न अदा किया होगा। आज मैं वही अदा करूंगा। आता हूँ तेरे। ये चंदा माँ, मेरे भैया तक मेरा संदेशा पहुंचा दो। हाँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हाँ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे। भैया रेखा, रेखा भैया कौन? रेखा, भैया रेखा कौन है भैया? इधर आओ। रेखा, भैया कौन है आप? पहचान। कौन हूं मैं और पहचान। भैया, भैया कौशल, भैया भैया रेखा, सुन मेरी बात कि मेरी बातों को रेखा सुनो ध्यान से। मेरी बात कि मेरी बातों को रेखा सुनो ध्यान से। और भूख प्यासी तू जंगल में मर जाएगी। चल तुझे चंपके आज बेचूंगा मैं, और रुपया मिल रहा 5,000 है।
चंपा के आज बेचूंगा मैं, और रुपया मिल रहा 5,000। और कौशल भैया जरा सोचो क्या कह रहे। हाँ। कौशल भैया कौशल भैया जरा सोचो क्या कह रहे। खून के रिश्ते में मैं हूँ तेरी बहन। भैया बहना को बेसा अरे बना नहीं। मैं हूँ तेरी बहन, मैं हूँ तेरी बहन। भैया बहना को बेचा और बना नहीं। मैं हूँ तेरी बहन, मैं हूँ तेरी बहन। और तेरा फूल सिंह भाई राम दादी नहीं भैया और तेरा फूल सिंह भाई और दुश्मन हमारा। कि तेरा फूल सिंह भाई और दुश्मन हमारा। अरे मेरी माँ को चंडाली करके पुकारा। उसी दिन का बदला और चुकाऊंगा रेखा। और लगी आग दिल में बुझाऊंगा रे। बोल भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया। बोल, चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं भैया मैं आपकी बहन हूँ। राम जादी भैया बोल। मैंने आपके हाथ में राखी बांधा भाल है। में गई तेरी राखी। मैं राखी की कोई लाज नहीं रखता रे। मैंने कहा था ना कि ऐसा हक अदा करूंगा कि कोई संसार में अपनी बहन को अदा नहीं किया होगा रे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया। राम दादी बोल, चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं जाऊंगी नहीं। चल राम दादी चल मेरे साथ।